आज हम 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमने अब डिफ्रेंसिएशन करनी है। ठीक है, 5.2 स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक समझ लेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन में हमने क्या करना, सबसे पहले हमारे पास आता है डिफ्रेंसिएशन में ऑपरेटर। क्या आता है हमारे पास? ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास? डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? ठीक है, हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, वो आती है हमारे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन आ गई। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले देख लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले हमारे एक्सरसाइज में ना हमें काम आने वाले हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखना। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n। ये आ जाता है हमारे पास n x n माइनस 1। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं सेकंड फॉर्मूले की तरफ। सेकंड हमारे पास आता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। वो किसके बराबर होता है? हमारा कॉस एक्स के बराबर। थर्ड हमारे पास आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, ये देखना है कॉस एक्स, ये आता है हमारे पास माइनस साइन एक्स के बराबर। किसके बराबर? माइनस साइन एक्स। फोर्थ की फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। ये किसके बराबर आ गया हमारे पास? सेक एक्स आता है सेक एक्स टेन एक्स के बराबर। ठीक है ना, अब हम अपने पांचवें फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा हमारे पास आता है टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये किसके बराबर आता है? हमारा सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है, फिर आता है कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये आता है हमारा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ऑलराइट। अब हम देखेंगे सातवां फार्मूला जो कि है हमारे पास कोसेक एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये आता है हमारे पास कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, फिर हम चलते हैं एट्थ। एट्थ क्या है हमारे पास? डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। तो ये क्या आता है हमारे पास? ई रेज टू पावर एन। ये हमारा ई एन ही आ जाता है। ठीक है, सेम जो है वही आ जाता है। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे नाइन्थ फॉर्मूले की तरफ। नाइन्थ हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर होता है? हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर हम देखेंगे टेंथ फॉर्मूला। ठीक है, टेंथ आता है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स। ये आता है हमारे पास ए एक्स लॉग ए। ठीक है, फिर हम चलते हैं 11th की तरफ। 11th क्या है हमारे पास? डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक कॉस इनवर्स एक्स, ये आ जाता है हमारे पास -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका 12th फॉर्मूला। ठीक है, 12th क्या है हमारे पास? एक सेकेंड। 12th है हमारे पास सेक इनवर्स एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास 1/√x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर हम 13 की तरफ जाएंगे। तो 13 क्या है हमारे पास? ये 12 था। 13 फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स, ये आता है हमारे पास -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर हम 14 की तरफ चलेंगे। 14 हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स, ये आता है हमारे पास -1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, अब हम चलेंगे 15 की तरफ। तो 15 क्या है हमारे पास?
15 है हमारे पास tan इनवर्स x, ठीक है। ये आ जाएगा d/dx ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16 है हमारे पास d/dx ऑफ x, जो कि 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर 17 है हमारे पास d/dx ऑफ log x, log x, ये आ जाएगा 1/x, ठीक है। फिर 18 है हमारे पास d/dx ऑफ log x, ये तो हो गया। अब है log x एट द बेस a, ये हमारे पास आ जाता है 1/x log एट द बेस a, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने 19 की तरफ, जो कि हमारे पास uv, d/dx ऑफ uv। तो uv का क्या आएगा हमारे पास, v डिफ्रेंसिएशन ऑफ u प्लस u डिफ्रेंसिएशन ऑफ v। आगे समझ। अब हम चलेंगे 20 की तरफ। 20 क्या है हमारे पास, u/v, d/dx ऑफ u/v। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, v डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u डिफ्रेंसिएशन ऑफ v, ठीक है। अब हम चलेंगे 21 की तरफ, जो कि है u प्लस v। ये आएगा d/dx ऑफ u प्लस v। तो ये आ जाएगा हमारे पास डिफ्रेंसिएशन ऑफ u प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ v। अब सेम ही आ जाएगा हमारा माइनस का, ये आ जाएगा d/dx ऑफ u माइनस v। इसका आ जाता है हमारे पास d/dx ऑफ u माइनस d/dx ऑफ v। अब लास्ट अगर कोई कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है, 22, अगर कोई कांस्टेंट है हमारे पास, ये 23, अगर कोई कांस्टेंट है हमारे पास, तो उसके लिए हमने क्या करना है, वो किसके बराबर होगा हमारे पास, c क्या है कांस्टेंट, वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक थे जो हमारे एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं।